नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जहां खुर्जा चेयरमैन अंजना सिंघल के कार्यों को लेकर भारतीय किसान यूनियन चडूनी के किसान नेता प्रदीप चौधरी ने कहा, खुर्जा चेयरमैन की मनमानी नहीं चलेगी। यदि जनता के कार्य तरीके से नहीं किए तो होगी महापंचायत। और देखिए क्या बोले प्रदीप चौधरी। हमारे खुर्जा के नवनिर्वाचित जो चेयरमैन हैं अंजना सिंघल, इनके कामों को लेकर आप कितने संतुष्ट हैं? क्या कहेंगे इनके बारे में? सभी किसान मजदूर भाइयों को मेरा राम राम। मेरा नाम प्रदीप चौधरी, तहसील अध्यक्ष खुर्जा, भारतीय किसान यूनियन चडूनी। ये जो नवनिर्वाचित चेयरमैन हैं अंजना सिंघल, ये क्षेत्र में तो बिल्कुल जाते ही नहीं, ये ऑफिस में भी नहीं आती हैं घर से निकल के। सारे काम जो देख रहे हैं इनके पति देख रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि पहले भी जो पूर्व में चेयरमैन थे रफी फड्डा, उनकी घरवाली थी चेयरमैन परवीन फड्डा, तो लोगों ने बहुत बड़ा विरोध किया था कि आप क्यों ऑफिस में जाते हो इनके में, आप क्यों देखते हो इनके काम। तो रफी फड्डा ने ऑफिस में जाना बंद कर दिया था और वो जाती थी ऑफिस में। और चेयरमैन को चेयरमैन वाले काम करने चाहिए। अभी कल मेरे संज्ञान में आया कि किसान यूनियन का बोर्ड लगा हुआ है रोडवेज बस स्टैंड पे, तो इन्होंने अपना एक गुर्गा भेजा वहाँ पे उस फ्लैक्स को उतरवाने के लिए। जो किसान यूनियन का फ्लैक्स लगा हुआ है वहाँ 15 अगस्त का, उसे उतरवाने के लिए इन्होंने अपना एक गुर्गा भेजा। क्या चेयरमैन के पास यही काम रह गए? खुर्जे में और कोई काम नहीं है? ये अपने कामों पे ध्यान दें, ये फ्लैक्स क्यों देख रहे हैं? चेयरमैन साहब एक बात कान खोल के सुन लें, अगर वो फ्लैक्स उतरा किसान यूनियन का किसी का भी खुर्जे में कहीं से भी फ्लैक्स उतरा, तो आपका फ्लैक्स भी हम खुर्जे में लगने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। और जरा क्षेत्र में निकलो, क्षेत्र में देखो क्षेत्र में कितनी समस्याएं हैं। घर बैठ के निर्देशन मत करो सबको। और आपने हॉस्पिटल की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करी है, या दुकान बनवा रहे हो, व्यापार करोगे आप, या समस्या निपटाओगे आमजनों की। गंदे नाले पर रोड टूटा पड़ा है पूरा, उसको बाईपास बना दिया होता अब तक, उसमें चलना मुश्किल हो रहा, पैदल भी नहीं चल सकते, वाहन तो छोड़ो। जगह जगह से उखड़ा पड़ा, कहीं पानी की लीकेज हो जाती है उसमें पाइप की, कहीं वो गड्ढे हो रहे हैं, उसे सही करवाओ। और हमने ज्ञापन भी दिया था आपको इसके लिए कि चेयरमैन साहब इसे दिखवाओ, और आपने वो आज तक आपके काम पे जूं नहीं चली। जो हॉस्पिटल वाली ज़मीन को जैसे आप बता रहे हैं कब्जा इन्होंने किया, तो उस पर तो CMS की कार्रवाई पे मामला रुक गया है। हाँ, CMS जी से मेरी बात हुई थी, जो डॉक्टर साहब हैं उनसे मेरी बात हुई थी, मैं उनसे उनके पास गया था, तो उन्होंने बताया कि मैंने अपना दे दिया है, एप्लीकेशन लगा दी है DM साहब के यहाँ। पर हम भी उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि ये आम जनता का हॉस्पिटल है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है कि कोई कुछ भी कर ले, ये सबका है, पूरे क्षेत्र का हॉस्पिटल है। इसमें हम डॉक्टर साहब के साथ खड़े हैं, यहाँ होने नहीं देंगे अतिक्रमण किसी भी कीमत पर। अगर ये अतिक्रमण करते हैं तो आपका क्या एक्शन रहेगा? अगर नहीं होने नहीं देंगे अतिक्रमण, फिर हर तरह से तैयार है हम, चाहे लाठीचार्ज हो जाए, कुछ हो जाए। अभी जो है संडे बाज़ार को चेयरमैन साहब द्वारा बंद करा दिया गया है और बुध बाज़ार को भी बंद करा दिया गया है, इसे लेके आप क्या कहेंगे? क्या कोई जनता पे इससे फर्क पड़ेगा? अरे भैया, हमारे बड़े बूढ़े कह रहे हैं ये सरमाएदारों की सरकार है, ये चेयरमैन साहब भी वहीं से हैं। अरे उसमें गरीब मजदूर तबका जाता था, अपने कपड़े, बच्चों के कपड़े खरीद रहे, अपने कपड़े खरीद रहे, वहाँ कम कीमत में मिल जाते थे। अब क्या शोरूम में जाके 1000 रुपए की पैंट खरीदने की औकात नहीं है जिस मजदूर की, वो वहां जाके अपनी 200 रुपए की पैंट ले लेता था, 100 रुपए की शर्ट ले लेता था, बच्चों के कपड़े ले लेता था। और जो वहां दुकान लगाते थे पटरी पे, वो भी मजदूर वर्ग के थे, उनके भी परिवार उसी से पल रहे, उनके चूल्हों में भी उसी से खाना बन रहा था। और इन्होंने क्या कर दिया, आते ही अपनी दादागिरी शुरू, बुद्ध बाजार भी बंद कर दिया, रैतवार बाजार भी बंद कर दिया। कहाँ जाए वो लोग? उनके पास इतने पैसे तो है नहीं कि वो शोरूम खोल सके, या कहीं बढ़िया दुकान लेके 5 लाख की या 6 लाख की पगड़ी पे दुकान लेके बैठ सके। नहीं, उनका कहना ये भी है कि ये लोग जो रोड पे अतिक्रमण कर रहे हैं और आने जाने वाले लोगों को इससे परेशानी होती है। वो लगाते हैं बाजार एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए, वो डेली 8 दिन के लिए बाजार नहीं लगाते। अरे अतिक्रमण हटाना तो जाओ गांधी रोड पे, गांधी रोड पे जाइए, सुभाष रोड पे जाइए, कहाँ के अतिक्रमण पे? सारे दुकानदारों ने सामान निकाल के बाहर रख लिया है फुटपाथ पे सामान है दुकानदारों का, ग्राहकों की मोटरसाइकिल रोड पे
अतिक्रमण वहां है उसको हटवाएं, इनमें दम है तो जाते क्यों नहीं है वहां पे? तो यदि इस पर आप क्या चाहते हैं, ये बाजार दोबारा खुलने चाहिए या बंद रहने चाहिए? बाजार खुलने चाहिए, जरूर खुलने चाहिए। अगर ये बाजार नहीं खुलते हैं तो आपका क्या रोल रहेगा? नहीं, हम इन्हें बाजार खुलवाने की कोशिश करेंगे, इन लोगों से बातें करेंगे। और एक और ही मेरे संज्ञान में आई ये बात अभी कल कि ये जो ऑटो चल रहे हैं और ये ट्रेनियां जो चल रही हैं, हजारों घर पल रहे हैं इनसे। गरीब आदमी के सुबह को घर से लेकर ट्रेन निकलता है, शाम को 100-200 रुपये लेके अपने घर में घुसता है, अपना आटा लाता है, कोई सब्जी लाता है, बच्चे पाल रहा है, अपने कोई फीस भी दे रहा है इससे। मैंने सुना कि चेयरमैन साहब इनको भी बंद कराने जा रहे हैं। चेयरमैन साहब आप ही रहो खुर्जे में, सब लगा दो यार से, किसी को छोड़ो मत। ना कोई रेहड़ी पटरी वाला रहे, ना कोई टिर्री वाला रहे, ना कोई ऑटो वाला रहे, सिर्फ आप और आप रहो। और आपके जो बड़े बड़े सेठ हैं जिनके शोरूम खुले हुए हैं, सिर्फ वो रहो। कभी जाकर देखा कॉलोनियों में कितनी बुरी हालत है। ये गंदे नाले पे आके जाके किले वाली माता है, वहां उसके पास में चावड़ा मंदिर है, उसके पीछे एक कॉलोनी बसी हुई है। नरकीय जीवन जी रहे हैं वो लोग। आज उनको 8-9 साल हो गए वहां बसे हुए। उनके पास न लाइट की व्यवस्था है, न कोई खड़न जाए, न कोई सड़क है। क्या वोट नहीं दी थी उन्होंने इनको, चेयरमैन साहब को? वोट लेने तो वहां पहुंच गए थे, जब तो हाथ जोड़ के कह रहे थे कि हम आपकी समस्या उठाएंगे, आपकी समस्या दूर करेंगे, आपकी बिजली लगवाएंगे, ये करवाएंगे। और अब हंटर लेकर घूम रहे हैं। तो चेयरमैन साहब के काम से कितना खुश हैं? क्या ये चेयरमैन साहब का काम सही है या फिर जो पहले चेयरमैन रही है परवीन फड्डा, या उनका काम सही है? देखो, व्यक्तिगत हमारा किसी से कुछ नहीं है, हम हैं सिर्फ काम से मतलब। चाहे इसमें रफी फड्डा जी हो, चाहे अंजना सिंघल हो, अगर काम करेंगे तो हम संतुष्ट होंगे। नहीं, हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं होंगे, उनसे भी संतुष्ट नहीं थे हम। उनके भी कुछ काम ऐसे हुए कि जो उन्होंने गलत करे। आज तक लाइट नहीं लगी जिन कितनी जगह पे, इन्होंने देखा, इनके पास हम गए थे, मैंने कहा जी वहाँ लाइट नहीं है, वहाँ लाइट खराब हो रही है, बजट में नहीं है जी, बजट ही नहीं आया जी। अब हम लोगों को क्या पता पड़ेगा? आम जनता जान सकती है कि बजट कब आ रहा है या कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है। अरे हमें तो अपने काम से मतलब है। तो आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखो, अगर हमारे काम नहीं हुए, एक ज्ञापन हम देके आए हैं चेयरमैन साहब को, अभी आगे और भी मुलाकात करेंगे। अगर काम नहीं होंगे खुर्जे के अंदर में, जो चेयरमैन साहब के अंडर में जो एरिया आता है उसमें काम नहीं होंगे, तो भैया इनके घर पे पंचायत भी लगेगी और धरना भी लगेगा।